हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अभिनव और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स फिजिक्स ओएमजी। आज मैं आपको किसी कंसेप्ट के बारे में नहीं बता रहा, जैसे हमने अभी तक कंसेप्ट किए मैथ्स के, फिजिक्स के। तो ये कोई कंसेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। बेसिकली ये वीडियो आपके या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि इस वीडियो पे बेसिकली मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, आपने भी पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रखा होगा। कितने लेक्चर, सेमिनार्स स्कूल में, या अगर आप कॉलेज में हैं तो आपने अपने कॉलेज में सेमिनार्स अटेंड कर रखे होंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बट स्टिल हम जानते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ इस चीज़ को कि टाइम मैनेज वो क्या करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब वो सोचते हैं कि अगर हमने पूरे दिन को शेड्यूल कर दिया कि सपोज हम सुबह उठें 8 AM, सपोज अगर स्कूल नहीं है, संडे का दिन है, तो 8 to 10 हमें ये करना है, 10 to 12 हमें ये करना है, देन 1 to 3 ये करना है, देन 5 to 7 PM वी हैव टू डू दिस थिंग, 8 to 10 PM द टास्क इज डिफाइंड दैट 8 to 10 PM वी हैव टू डू दिस टास्क। तो ऐसा ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आज के बेसिस पे नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप आज प्लान करें जो आपको कल, परसों या इन फ्यूचर यू हैव टू डू, जो आपको आगे जाके करना है। बेसिकली उस चीज को आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। सपोज मुझे पता है कि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या टाइम मैनेजमेंट मैं आज के अकॉर्डिंग करूं कि मैं आज, कल मुझे स्कूल जाना है तो मैं आज होमवर्क करूं? नहीं। टाइम मैनेजमेंट मीन्स अगर 2 महीने पहले मेरा एग्जाम, 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अभी से ही अपने सिलेबस को ब्रेक करूंगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स या फिर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करूंगा और मैं डिफाइन करूंगा कि हाँ, मुझे इस दिन में इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। स्पेशली सिर्फ पढ़ाई नहीं, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है, इतने बजे से इतने बजे तक टीवी देखना है। तो हर चीज को हमें डिफाइंड वे में करना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी कैन अर्न टाइम और वी कैन अर्न मनी। वी कैन अर्न मनी विद टाइम, बट वी कांट अर्न टाइम विद मनी। मतलब अगर हमारे पास टाइम हो तो हम पैसे तो कमा सकते हैं, बट अगर हमारे पास पैसे हो तो हम समय कभी नहीं कमा सकते। मतलब जो समय चला गया वो हमने गवा दिया, वो हम कमा नहीं सकते। इसलिए टाइम को मैनेज करना है हमें। अब ये कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर आपको किसी बिजनेस में जाना है, आपको पता है मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास सपोज कुछ अमाउंट है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे कि हाँ, 2,000 रुपये मैंने यहाँ लगा दिए, चलो लैक्स में बात करते हैं। इस फैक्ट्री को खोला मैंने, यहाँ पे 2 करोड़ लगाने हैं या यहाँ पे समथिंग कुछ लैक्स लगाने हैं। उस प्रिंसिपल अमाउंट को आप खर्च करोगे। अब सपोज आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब सपोज उस 2 लाख रुपए में से आपने क्या किया, 50,000 रुपीज निकाल लिया और आप घूम के आ गए, आप किसी शिमला टूर पे चले गए। ओके, आपने सोचा कोई बात नहीं, 1.5 लाख है, मैं इससे बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस 2 महीने बाद स्टार्ट करना था आपको। सपोज उसके बाद आपने 25,000 या 30 या 50,000 और निकाल के किसी एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए। अब आपके पास 1 लाख बच गया, तो आप सोचोगे कि मैं 1 लाख से बिजनेस करूं। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जो बिजनेस आप 1 लाख से कर रहे हो और जो बिजनेस आप 2 लाख से करते प्रिंसिपल अमाउंट से, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस थे। हो सकता है कि 1 लाख में ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द लक, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होने के चांसेस ज्यादा है कि ज्यादा अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाओगे किसी बिजनेस में तो ज्यादा उसमें अर्निंग हो सकती है, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सेम टाइम है, अगर हमारे पास सपोज 6 मंथ्स बाद हमारे एग्जाम है या 2 मंथ बाद एग्जाम है, तो 2 मंथ का टाइम पीरियड है। अगर हम 2 मंथ को एक्सपेंस करेंगे, मतलब उस 2 महीने को खर्च करेंगे उस 2 महीने बाद जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो पेपर और अच्छा जाएंगे। अब सपोज उस 2 महीने के टाइम पीरियड में वो तो फिक्स्ड है, जैसे हमारे पास बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए फिक्स्ड हैं, वैसे एग्जाम के लिए 2 महीने फिक्स्ड हैं। उस 2 लाख में से जैसे मैंने 50,000 कहीं और एक्सपेंस कर दिए, बाकी बचे हुए 50,000 कहीं और एक्सपेंस कर दिए, सिर्फ 1 लाख बचा था। वैसे ही अगर इस 2 मंथ के टाइम पीरियड में से 15 डेज में कहीं और खर्च कर दूं, घूमने में निकल जाऊं, या 15 डेज में मैं सो के टाइम निकाल रहा हूं, अच्छा कल करूंगा, अच्छा ये टास्क तो कल भी कर सकता हूं, अच्छा इसको परसों करूंगा या अभी करूंगा, शाम को करूंगा, तो क्या होगा, मेरा वो टाइम भी निकल जाएगा। तो जैसे मेरे पास बिजनेस के लिए सिर्फ 2 में से 1 लाख बचे थे और प्रॉफिट कम हुआ, वैसे ही मेरे एग्जाम के लिए मेरे पास 2 महीने में से सिर्फ 1 महीने या कुछ डेज ही बचेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जो जिस चीज को सपोज चैप्टर वाइज अगर मैंने डिवाइड किया हुआ था, या सपोज अगर मैं जो पहले कैलकुलेशन करता तो शायद मुझे एक दिन में 2 चैप्टर्स करने होते हैं, बट अब मैं अगर टाइम कम है तो मुझे एक दिन में 4 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। और आप जानते हो इस बात को कि अगर हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है तो वी हैव टू बी मोर एफिशिएंट, और एफिशिएंसी तो लिमिटेड होती है हर इंसान की। तो क्या होगा, हम जल्दबाजी में
बेसिक कंसेप्ट को लैक कर जाएंगे, और साथ ही कंसेप्ट अगर आ भी गए तो उसकी रिटेंशन पावर बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इतना सारा कंटेंट इतना कम टाइम और उसको याद रखना एग्जाम टाइम में बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या होता है, इवन कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा या हुआ होगा कि आप रात भर पेपर से एक दिन पहले रात रात तक पढ़ के गए हो और एग्जाम में जाके आपने कहा यार पेपर तो पूरा आता था, पता नहीं क्या हुआ, पेपर देखते ही सब कुछ भूल गया। हुआ है ना ये? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम रात रात तक जग के पढ़ते हैं, हमने वो प्रिपरेशन पहले नहीं की है। तो हम पढ़ तो लेते हैं बट माइंड की भी एक लिमिट होती है किसी चीज को रिटेंशन करने की, मतलब किसी चीज को दिमाग में स्टोर रखने की। दिमाग भी उस चीज को भूल जाता है और पेपर देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। हो सकता है वो चीजें हमें एक दिन बाद 2 दिन बाद याद आ जाए, बट उसका क्या फायदा, क्योंकि एग्जाम तो निकल चुका होता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम एग्जाम से काफी दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ना कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले। और एग्जाम से अगर एग्जाम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम से 1 दिन पहले कभी भी रात को नहीं जगते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आदत होती है कि दे स्लीप एट 4 AM, 3 AM, 2 AM बिफोर द एग्जाम डे, कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सुबह 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं या 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 4 बजे फिर उठ गए। कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर है कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले वाले दिन को, सपोज एग्जाम इज ऑन 4th, सपोज एग्जाम 4th को है, तो आप 2nd को रात को जगो, लेकिन 3rd को नहीं, क्योंकि 3rd को नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। नींद पूरी होगी तो ब्रेन सेल्स, जो हमारे नर्व सेल्स हैं या फिर हम जो कह सकते हैं ब्रेन, वो एक्टिवेट रहेगा, वो एनर्जाइज रहेगा, वो चार्ज रहेगा और वो उसकी टेंशन पावर भी हाई होगी। तो हम जो भी अगले दिन पेपर में, अगर हम क्वेश्चन पेपर हमें मिले और हम पेपर में सोचें कि अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, तो मुझे वो चीजें जल्दी जल्दी याद आएंगी। ओके, सो मेरा पेपर एग्जाम भी अच्छा जा सकता है। सो ये तो बात है एग्जाम की। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सपोज आप बहुत अच्छे हो, आप मोटिवेटेड भी हो, आपने मेरे से या किसी से भी मोटिवेशन ली, ओके, किसी और वीडियो को देखा, मोटिवेशनल वीडियोस देखी, आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, एग्जाम 2 महीने बाद है, आपने आज से प्रिपेयर कर लिया। आप सपोज व्हाट्सएप, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप हर 2 मिनट बाद व्हाट्सएप देख रहे हो, अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का मैसेज कॉल तो नहीं आई किसी की, ये किसकी मिस कॉल है, ये मैसेज क्या कर रहा है, ये फ्रेंड या ग्रुप चैट्स हैं, अच्छा इसने इसको क्या बोला। तो ये सब चीजें क्या होंगी, आप लैक ऑफ फोकस कर रहे हो, आप फोकस से भटक रहे हो। एंड फोकस मीन्स कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन मीन्स प्रिपरेशन। अगर फोकस लैक कर रहा है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे आप, और अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आप उस चीज को 6 बार भी पढ़ लो, वो आपके माइंड में स्टोर नहीं हो सकता। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th या उसके अबव स्टूडेंट हो, तो आप जानते होंगे कि हमारे ब्रेन में एक हिंड पार्ट होता है, हिंड ब्रेन, जो कि हमारे मेमोरी को स्टोर करता है। तो अगर आप मैसेज को वहां तक पहुंचाओगे ही नहीं तो स्टोर ही नहीं होगा, और स्टोर नहीं होगा वो तभी स्टोर होता है जब कंसंट्रेशन से हम कोई चीज को करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अगर हम ध्यान ही नहीं लगाए, कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान लगाना, अगर हम ध्यान ही नहीं लगाएंगे, हम फोकस नहीं रहेंगे, तो हमारे पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। कहने को तो हमने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे उस इंटरवल में एग्जाम से पहले कि हाँ हमारे बच्चे ने बहुत पढ़ाई कर ली, बट जब मार्क्स आएंगे तो कहेंगे कि क्या पता पढ़ाई तो करी थी बट मार्क्स नहीं आए। उससे बेटर है आप कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जब पढ़ाई का टाइम हो तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन के आइटम्स हो या जितने भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं, टैब्स एंड ऑल, उन या टीवी, उन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपके टाइम को वेस्ट कर रही हैं और टाइम के साथ साथ वो आपके कंसंट्रेशन पावर को भी वीक कर रही है। तो एक तो हो गया आपका फर्स्ट कि टाइम मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू शेड्यूल बिफोर सम टाइम, आपको कुछ टाइम पहले से ही अपना शेड्यूल बनाना होगा। सेकेंड थिंग कि आपको डिस्ट्रैक्शन सोर्सेज को दूर करने होंगे या उन्हें अवॉइड करना होगा। थर्ड, विल पावर। आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपने पॉइंट से बना लिए, आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, बट विल पावर ही नहीं है। शुरू में 2 दिन सोचा मैं पढ़ूंगा, जनरली सबके साथ यही होता है, मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ने बैठे ध्यान कहीं और है, ये भी कंसंट्रेशन में ही आ गया, बट स्टिल, या अच्छा ठीक है ना, आज तो मैंने इतना पढ़ लिया, कल से मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छा कल का दिन भी आ गया, ओके आज तो मैंने 2 घंटे पढ़ लिया ना, कल से मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि विल पावर ही नहीं है। जब तक विल पावर नहीं होगी यू कांट डू एनीथिंग। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, सो वी हैव 24 आवर्स, उस 24 आवर्स में मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट स्टिल आजकल के लाइफ फेज में मैं अपने 24 आवर्स में कम से कम सिर्फ 5 to 6 आवर्स की स्लीप लेता हूं। अगर 5 to 6 आवर्स की आप स्लीप लेते हैं, मींस रेस्ट 18, 17, 19 अप्रॉक्स आवर्स आपके हैं। उस 18 आवर्स में
आप क्या कर सकते हो, आप खाने का टाइम निकाल दो, सोने का टाइम, अगर आप दोपहर में भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो, घूमने का टाइम, चलो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, शायद आगे ना हो, ओके, तो आप उसमें घूम भी सकते हो, माइंड फ्रेश करने के लिए एक्टिविटीज भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, बट फिर भी आपके पास 6 to 7 आवर्स बचते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप उसे वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सपोज वहां पे यूटिलाइज कर लिया, तो तीन तीन फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि यू हैव टू बी शेड्यूल। सेकेंड, आपको डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज को दूर करने होंगे। थर्ड, कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको विल पावर को इंक्रीज करना होगा। एंड फोर्थ लास्ट, जो वैसे तो ये कोई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कैरिमिनाटी का शो नहीं चल रहा जहां पे मैं आपको टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट ये कुछ एप्स हैं, टिकटॉक हो गया या फिर और भी वीगो समथिंग, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके नाम भी मुझे इतने ढंग से नहीं पता। इन चीज़ों को अवॉइड करो क्योंकि ये छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं। व्हाट्सएप को हम बेटर यूज में ला सकते हैं। व्हाट्सएप कैन बी बेनिफिशियल, नेगेटिव पॉइंट्स उसके भी हैं, यूट्यूब के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट कुछ मेरिट्स भी तो है ना, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो हैं उसके, कि अगर हमारे पास एक फिल्टर है कि हम उस फिल्टर में जाके एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे तो उस एजुकेशनल वीडियोस में कुछ गलत चीजें नहीं आएंगी। सपोज कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसे भी लगा के दे सकते हैं कि हाँ बेटा आप इसको पढ़ सकते हो, तो उस बच्चा सिर्फ एजुकेशनल पार्ट को ही देखेगा, वो वीक सेक्शन में या फिर किसी वल्गर पार्ट में नहीं जाएगा। बट टिकटॉक में कोई भी फिल्टर नहीं है, सो टिकटॉक में हम किसी बच्चे को भी नहीं दे सकते। सपोज कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, टिकटॉक बच्चे को फोन में टिकटॉक लगाया और बिजी करने के लिए फोन दे दिया कि लो भाई टिकटॉक देखते रहो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर बच्चा 10 साल 12 साल 15 साल का है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसमें कुछ चीजें ऐसे भी कंटेंट होता है जो फिल्टर नहीं होता, जिसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं। और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है मेरा, टाइम मैनेजमेंट, वो उसको भी वी कैन से डिस्टर्ब करता है। उस टाइम मैनेजमेंट को हम मैनेज नहीं कर पाते। बेसिकली हम सोचते तो हैं, हमने प्लान तो कर रखा होता है, बट उसे हम फॉलो नहीं कर पाते। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसे आप फॉलो करके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और किसी आइडियाज के लिए यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क फॉर द क्वेरीज ऑफ यू। जैसे मैं मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ, यू कैन आस्क कि सर ये न्यू चैप्टर है, प्लीज ये पढ़ा दो, सर ये मैथ्स का चैप्टर है, सर ये पढ़ा दो, साइंस में हमें इक्वेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व फॉर यू, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, बट आपको उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो सारी चीजें वेस्ट हैं। सो द मेन थिंग इज यू हैव टू मैनेज योर टाइम as soon as possible. Okay, so all the best for your future. Have a nice day.